चप्पल ज्यादा आरामदेह नहीं होगी। इसीलिए जिन्ना कहते हैं कि अगर हमें महफूज रहना है तो कौन जिन्ना और क्या नहीं, मुझे उनसे क्या मतलब। मेरा तो वतन है भिंडी बाजार। मैं इसे छोड़कर यहाँ से ग्रैंड रोड ना जाऊं और तुम मुझे कराची भेज रहे हो। अरे ये उनका वतन है। सब कहने की बात है, हिंदू मुसलमान भाई भाई मार डालेंगे हम सबको, जला देंगे हमारे घर। वहां पर भी तो वही हो रहा है। वहां कौन सी बड़ी अमन की नदियां बह रही है। देख, हमारे बुजुर्ग यहीं दफन है और मैं भी यहीं दफन होऊंगा, समझा? जैसी आपकी मर्जी, मैं तो जाऊंगा। आप मंटो साहब है ना? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी तो मिले ही हैं, इतनी जल्दी खुशी भी हो गई आपको? मैं मुजफ्फर सिर्फ आपके लिए खरीदता हूँ, पर इस जुम्मे को आपका कॉलम नहीं छपा। हाँ, सियासी खबरें कुछ ज्यादा हो गई होंगी। क्या हुआ? आपके किसी चाहने वाले ने रोक लिया क्या? है, अपने भद्दे पैरों को देखकर मोर की तरह मातम करने का जी चाहता है। मेरे तो और भी खराब है, एकदम जनाना। तो क्या हुआ? उनमें इतनी दिलचस्पी भी तो है आपको। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद भी जनाना हो जाऊं। आप लोग घबराइए मत, मैं आपको पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दूंगा। चलिए साहब, चलिए मंटू, चलो चलिए। सफिया, 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 सफिया उठो। माफ करना जान, लेकिन ये खुशी तो हम एक साथ ही मनाएंगे। आ जाओ। बेटा देखो, आ जाओ। आसमान तो देखो। देखो तुम एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हो गए। चलो तुम दो अशोक साहब, डेट नहीं दे रहे हैं आप आजकल। दूंगा। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने वो कहानी पढ़ी। डेट देते नहीं हैं। क्या हाल है? आजा। शाम क्या पी रहे हैं? मैं पी रहा हूँ बिस्किट। मैं लेके आता हूँ। Thank you so much for coming, Mr. Jagdar. Thank you so much for coming, Mr. Jagdar. क्या हुआ? तुम मिली नहीं उनसे? नहीं, मैं तो बस यूं ही। आ जाओ, आ जाओ। अरे थैंक यू आइए। अशोक, सफिया से तो तुम मिल ही चुके हो। कमाल करते हो मंटो, मैं कैसे भूल सकता हूँ इनके हाथ का कीमा पराठा। तो फिर हाथ मिलाते हुए शर्म क्यों आ रही है? तो हाथ भी मिला लेते हैं। अरे आप कुछ ले नहीं। अरे हिमांशु भाई, लाइक बेटा। मंटो साहब, आपने पढ़ी मेरी स्क्रिप्ट? तो कैसी लगी? आसिफ, आजकल मैं अपने मशवरे की फीस लेता हूँ। अरे रुकिए, मजा आदाब मियां, सलाम। कैसे हैं आप? जतन भाई जरा माफ कीजिएगा, 1 मिनट। ये लीजिए आपकी फीस। अब बताइए कैसी लगी स्क्रिप्ट? एकदम बकवास। बड़े जालिम हो भाई। नहीं जतन भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं मुगले आजम पे काम शुरू करूँ और वो स्क्रिप्ट आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और किसी खुशी में लीजिए एक और लीजिए। अरे नौशाद, नौशाद, सफिया, तुम अपनी बहन की शादी में लाहौर नहीं जा रही? जा रही हूँ ना आपा, मगर इनके बगैर मान ही नहीं रहे। क्यों मंटो, तुम्हें पाकिस्तान जाने के मशवरे नहीं दिए जा रहे? हम तो यही ठीक हैं। एक मिनट। लेकिन अशोक भाई चौथी बार खत आई है। अरे पर कैसे अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। कहते हैं कि बॉम्बे टॉकीज में कुछ ज्यादा ही मुसलमान हो गए। कौन कहते हैं? कुछ नहीं है, कुछ बुज़दिल लोग गुमनाम खत भेज रहे हैं। तो गलत कहाँ कह रहे हैं? सागर और फिल्मिस्तान से तो कहीं ज्यादा ही है। मैं इस्मत, शाहिद। अरे पर हमारे यहाँ कोई भी काम करे, किसी को क्या लेना देना है? मैं तो कहता हूँ आप मुझे निकाल दीजिए, कम से कम एक तो कम होगा। अरे तुम्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत कुर्बानी की बात अच्छा तुम ये सब छोड़ो। अरे सुनो, तुम मुझे ये बताओ, उस दिन तुमने मुझे जो कहा था कि मेरी स्क्रिप्ट में हिब्बुल्लाह थोड़ा कम है, क्या मतलब? इसीलिए Sorry to break up the party. Sorry to break up the party. Sorry. Excuse me. Thank you. Ladies and gentlemen, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क आजाद है, पर सच कहें तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई खून पसीना नहीं बहा। पर अब वक्त आ गया है कि हम अपने रोल को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। मगर मुझे लगता है आज का ये दिन जद्दन बाई के नगमे के साथ ही पूरा होगा। क्या बोलते हैं आप लोग? देखो 3 महीने हो गए वो चिट्ठी आए हुए, अब तक कुछ हुआ क्या? और तुम कोई अकेले मुसलमान थोड़ी हो स्टूडियो में। लेकिन आज की चिट्ठी में स्टूडियो को जला देने की साफ धमकी दी है। मैं नहीं चाहता कि अरे रिलैक्स मंटो, ये सब पागलपन है, खत्म हो जाएगा। शायद। अरे ये आप किधर मुड़ गए? शॉर्टकट है, मैं रास्ता जानता हूँ। लेकिन ये तो मुसलमानों का इलाका है। ये क्या? कब से? अरे क्या कर रहे हो? कोई पहचान लेगा तो? कौन नहीं जानता आप हिंदू हैं? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे ये तो अशोक कुमार है। अरे गाड़ी में अशोक कुमार है भाई। अरे अशोक भाई, आगे तो रास्ता बंद है, आप बाजू वाली गली से निकल जाओ। हाँ जाने दो। अरे हटो यार, जाने दो। जय चलो तुम खामखा घबरा गए। तुम्हें हो क्या गया बंटो? इसे खामखा घबराना नहीं कहते हैं साहब, आपका डर जायज था। कैसे जायज था सफिया? क्या कभी मैंने पहले भीड़ नहीं देखी या शादी का जुलूस नहीं देखा? लेकिन ऐसा वक्त भी तो नहीं देखा। इसलिए खरीदनी पड़ती हैं टोपियां। टोपियां? एक हिंदू टोपी, एक मुसलमान टोपी। क्या करें, जब मजहब दिलों से निकलकर सर पे चढ़ जाए तो पहननी पड़ती हैं। ये इनकी मेहरबानी के साथ डर जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन ये अच्छा है तुम उड़ने की जा रहे हो। जब तक लौटोगी तब तक हालात बेहतर हो जाएंगे। ये भी रख देता हूं। अकेले जाना अजीब लग रहा है। क्यों? निगी भी तो है। फिक्र मत करो, आप अभी साथ जा रही हैं। फिक्र तो ज्यादा आपकी है साहब। अरे हाँ, मैं तो बताने भूल गया था, वो शाम कह रहा था कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाएगा वो यहाँ पे। श्याम भाई के जूते का साइज 9 है ना? हाँ 9 ही है। इस बार मैं उनके लिए एक जोड़ी जूती ले आऊंगी। पिछली बार आप लाना भूल गए थे।